हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी को। आज हम अपनी पहली सीरीज़ यानी क्रोध, जी हाँ, हमने अपनी पहली सीरीज बनाई थी हील द एंगर, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्रोध पर आप तभी नियंत्रण कर सकते हैं जब आप उसे बुरा मानना बंद कर दें। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब जब आप किसी भी चीज़ से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रकृति उसे आपके पास लेकर आती है। यहाँ पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, दो तरह के फोर्स कार्य करते हैं। एक बाहरी फोर्स है और एक अंदरूनी फोर्स है। बाहरी फोर्स वो हमेशा अपोजिट कार्य करता है। मान लीजिए आप चाहेंगे कि आप गुस्सा ना करें, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जब आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। और जब आप किसी भी चीज़ के पास जाने की कोशिश करेंगे तो परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाएंगी कि आप उससे दूर हो जाएंगे। दूसरा फोर्स अंदरूनी फोर्स है। जब आप परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, उस वक्त आप जो भी इच्छा करते हैं वही पूरी होती है। मान लीजिए आप गुस्सा, क्रोध से दूर जाना चाहते हैं तो परिस्थितियां ऐसे नियमित होंगी कि आप गुस्से से दूर हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो भी गुस्सा नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका परमपिता परमात्मा से कनेक्शन। इसके लिए गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे ऑफलाइन ही जुड़ें, आप वहाँ पर जाएं तभी आप उनसे जुड़ें। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आप महान आत्माओं को भी अपना गुरु मान सकते हैं, जैसे भगवान शंकर, भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान। आप किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। आप महान ऋषियों को भी अपना गुरु मान सकते हैं, जो आपको या तो तब शिक्षा देंगे जब आप नींद में होंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा अचेतन मन कार्य कर रहा होता है, या फिर आपको तब शिक्षा देंगे जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे, या फिर जब अचानक ही कोई परिस्थिति पैदा होगी तो आपको मैसेजिंग होगी, या फिर आप ना चाहते हुए भी वो कार्य करेंगे जो प्रकृति चाहती है। तो जब भी हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद यदि हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आपने आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं देखी होगी जो बिना किसी फ्यूल के चलती है, बिना किसी ईंधन के चलती है। हर चीज़ को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। हम गुस्से को आग की तरह सोच सकते हैं। अब ये आग पांचों तत्वों में से एक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको बिल्कुल गुस्सा आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, जो हमारा तत्व है, जिससे हम निर्मित हैं, हम उससे दूर नहीं हो सकते। जैसे ही हमारे शरीर में किसी एक तत्व की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, हमारा कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, मन अव्यवस्थित हो जाता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप इस एक तत्व को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसका अच्छे से उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आग से आप प्रकाश कर सकते हैं, आग से आप खाना बना सकते हैं, और वही आग जलाने के भी काम आ सकती है। यानी जब आप अपने क्रोध का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं एक दिन ध्यान कर रही थी तो मैं अफर्मेशन कर रही थी कि मेरे शरीर की सभी कोशिकाएं स्वस्थ हो जाएं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे मैसेजिंग हो जाती है। अब इसमें उन आत्माओं को तो थोड़ी हैरानी हो सकती है जिन्हें कभी मैसेजिंग नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात होगी। क्योंकि जिसने ये जाना ही नहीं, उसे लगेगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन जिन्हें मैसेजिंग होती है वो ये जानते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। मैसेजिंग होना बिल्कुल एक आम बात है। जब परमपिता परमात्मा बोलकर भी आपको गाइड करते हैं, तो मुझे मैसेजिंग हुई कि मैं इस तरह की अफर्मेशन ना करूं। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में अच्छी और बुरी दोनों तरह की कोशिकाएं हैं, है ना। अगर हम इस तरह की अफर्मेशन करते हैं कि सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो जाएं, तो क्या होगा, अच्छी कोशिकाएं और बुरी कोशिकाएं दोनों को एनर्जी मिलेगी और कभी कोई अंत नहीं होगा। ये अफर्मेशन करेंगे कि आपका क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, आग से एक एनर्जी मिलती है। आप इस तरह की अफर्मेशन कर सकते हैं कि मेरा क्रोध मुझे उन्नति की ओर ले जाए, मेरा क्रोध मुझे शांति की ओर ले जाए, है ना, मेरे रिश्तों को अच्छा करे, मुझे सफलता दिलाए। इस तरह के जब आप अफर्मेशन करेंगे, वो भी परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद, तो आप अपने व्यवहार में अंतर देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको क्रोध आया है, लेकिन उसका आपने सही तरह से इस्तेमाल किया है। मान लीजिए आपके आसपास ही ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर ज़रूरी है आपका गुस्सा आना, लेकिन आप वहां पर करते नहीं हैं, और जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर आप गुस्सा करते हैं। अपने संबंधों में छोटी छोटी बातों पर आप किसी को भी इतना सुना देते हैं जितना सुनाने की ज़रूरत नहीं थी, और इससे आपके संबंध विच्छेद होते हैं, संबंध अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का देखना तक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप क्रोध का सही इस्तेमाल करें, आप उससे भागे नहीं, उसका सामना करें। जब आपने कभी भी देखा होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए मौन हो जाना, चुप हो जाना। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए आपको गुस्सा आया, तो एक अथाह एनर्जी, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में आ जाती है। तो ये सारी एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए यदि आप बोलने में यूज़ कर देते हैं, तो इससे आप उस वक्त, देखिए, आप इतने सिद्ध नहीं हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें, है ना। तो क्या होता है, पॉजिटिव बोलते हैं कम व्यक्ति, नेगेटिव बोलते हैं ज़्यादा व्यक्ति। इससे आपको दुष्परिणाम होंगे। लेकिन यदि उस वक्त आप मौन हो जाएंगे, तो आप इस गुस्से का सही इस्तेमाल करेंगे, आप उस एनर्जी को यूज़ कीजिए, तो ये एनर्जी आपको हमेशा फ़ायदा देगी। परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। इस मेडिटेशन की भी अवस्थाएं होती हैं। तो शुरुआत में तो सबसे पहले आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप बिना गुरु के जाएंगे तो ये एक जंगल की तरह है ये यात्रा। यहाँ पर शेर भी हैं, जानवर भी हैं, चीते भी हैं, सब हैं। लेकिन यदि आप गुरु के संपर्क में जाते हैं तो गुरु एक प्रकाश की तरह आपको हर अंधकार से निकाल कर बिल्कुल एक सीधा और सरल रास्ता देंगे। आप जितनों को भी सुनेंगे सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आप सब रास्तों को फॉलो नहीं कर सकते। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर 3 किलोमीटर चले हैं, अब जैसे ही आप किसी दूसरे गुरु के संपर्क में आ जाएंगे तो वापस क्या होगा, 3 किलोमीटर वापस आना और फिर से वापस किसी दूसरे रास्ते पर जाना। मान लीजिए 2 हफ्ते आपने एक मेडिटेशन किया, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरे गुरु की बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप उधर जाएंगे ना, तो पहले वाले से कट हो जाएंगे। आप ये भूल जाएंगे कि आपने 2 हफ्ते क्या किया था, बिल्कुल एकदम माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा। देखिए, जब मैंने ये ध्यान शुरू किया था तो मैंने परमपिता परमात्मा को ही अपना गुरु बना लिया था। मुझे जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई वो प्रभु से डायरेक्ट ही हुई, है ना। मेरे मन में जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं प्रभु से ही बात करती हूँ, तो वो मुझे उसका आंसर दे देते हैं। मान लीजिए जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं, है ना, तो किसी को सांप दिखाई देते हैं, किसी को दांत टूटते हुए दिखाई देते हैं, किसी को कुछ भी दिखाई देता है, तो वहाँ पर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो घटना और दूसरा बैकग्राउंड। 2 चीज़ें आपकी हमेशा चलती रहेंगी, कभी अच्छे दिखाई देंगे, कभी बुरे दिखाई देंगे।
तो मान लीजिए पहले जब शुरुआत में था ना, तो मैं गूगल पे सर्च करती थी, तो वहाँ पर बहुत के आंसर लिखे होते हैं, लेकिन जब मैं प्रभु से इसके बारे में पूछती थी तो उसका परिणाम कुछ और ही होता था। क्योंकि क्या होता है ना, सपने एक तरह का रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसके जीवन में जैसी घटनाएं चलती रहती हैं या फिर भविष्य में आने वाली हैं, तो उससे रिलेटेड सपने दिखाए जाते हैं ताकि आत्मा को गाइडेंस दी जा सके। इसलिए यहाँ पर हर किसी के सपने एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, सबका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो हम किसी से भी कोड कनेक्ट करके उसके मन के विचारों को जान सकते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मान लीजिए मुझे कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, चाहे वो जान पहचान का हो या फिर कोई अनजाना हो, कोई भी हो, तो जैसे ही वो हमारे ऑरा में आता है या फिर हम उससे अपनी कोड कनेक्ट करते हैं, तो हमें उसकी सारी बातें पता चल जाती हैं, उसका नाम तक पता चल जाता है, उसके मन में क्या विचार चल रहा है, सालों पहले उसने क्या गलत किया था, या आगे उसके जीवन में कौन सी परिस्थिति आने वाली है, कौन सा व्यक्ति उसे धोखा देने वाला है, सब कुछ पता चल जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं या मेरे साथ हुई हैं, नहीं, वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, आप भी जान सकते हैं। मेरे एक रिलेटिव थी, तो वो हमेशा अपने आप को बिल्कुल ना एक तरह से सबसे बचा के सबसे दूर रखती हैं। तो एक दिन पार्टी में वो मुझे जैसी अचानक मिली, तो हालांकि उन्होंने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है ना। तो उन्हें भी बहुत सरप्राइज़ लगा कि ऐसे कैसे पता चल गया, लेकिन ऐसा हो जाता है। जब भी कोई एनर्जी आपके ऑरा में आएगी तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उसके शरीर में क्या रोग हैं, कहाँ से शुरू हुए हैं, या इनका उपाय क्या है, सब कुछ तुरंत पता चल जाता है। किसी की फ़ोटो देख के भी पता चल जाता है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप भी इन अवस्थाओं पर पहुँचेंगे, और उस वक्त आपके लिए कुछ भी ऐसा नया नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि ये तो कितना बिल्कुल एकदम सिंपल था, जिन्हें हम सोचते थे कि ये अंधविश्वास है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब होता है ना तो विश्वास होता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, और ये सब बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मुझसे पहले जाने कितने बुद्ध हुए और मेरे बाद जाने कितने होंगे। मैं कोई एक अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर हर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी की शक्तियों से परिपूर्ण है। हम अपनी एनर्जी का जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी झूठ और सच नहीं है। जो सबका कल्याण करे वही सच है, और जो हानि पहुँचाए वही झूठ है। आप ही सोचिए, प्रकृति में एक पत्ता भी यदि हिल रहा है तो वो प्रभु की कृपा से ही हिल रहा है। हम किसी को मृत्यु तो दे सकते हैं, लेकिन जन्म नहीं दे सकते। जन्म देने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। ये सृष्टि केवल उसी के आधार पर तो चल रही है। अगर वो ना होता तो कैसे होता। जिसे आप हर जगह ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। जब आप अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे ना, तो आप जिससे चाहें उससे मिल सकते हैं। आज तक आपने जिसे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, ग्रंथों में ढूंढा, जब आप देखेंगे कि आपके बुलाते ही वो आ जाते हैं। वो आपसे नहीं कहते कि आप 7 दिन तपस्या कीजिए, भूखे रहिए, ये सब करिए, नहीं, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। आपको इस वक्त यदि कोई ऐसी आत्मा हो जो एनर्जी फील कर लेती है, आप जानेंगे कि मैं इस वक्त राधा रानी की एनर्जी से कनेक्ट हूँ, है ना। मैंने सुना था कि राधा रानी बहुत कठिन मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन जब मैंने बुलाया वो तो आसानी से आ गई। तो यानी बहुत सारे भ्रम हैं जो हमारे आसपास चल रहे हैं, और हमें इन भ्रम से ही अपने आप को निकालना है। इन उलझनों को ही तो सुलझाना है जो लोगों ने फैला के रखी हुई है। वैसे यदि आपका कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से मेरे जीमेल अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं, या फिर मुझे यूट्यूब के थ्रू भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।